हेलो गाइस, दिस इज विष्णु कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैजिकल इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है अग्रेशन। अग्रेशन मीन्स क्या होता है? अग्रेशन मीन्स होता है आक्रमण करना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स होता है डिफेंस। डिफेंस मतलब होता है स्वयं की रक्षा करना या फिर रक्षा करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो सेना के जवान हैं, नौजवान हैं, किधर से मतलब एक ओर से आक्रमण होगा, अग्रेशन होगा, तो दूसरी ओर से डिफेंस होगा और फिर दोनों में युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक देखते हैं। अग्रेशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अग्र प्लस सेना, ठीक है। अग्र प्लस सेना, ठीक है। तो अग्रेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अग्र प्लस सेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अग्र प्लस सेना इज इक्वल टू अग्रेशन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अग्र मतलब आगे रहना, ठीक है, और सेना मतलब सेना के नौजवान सोल्जर्स, ठीक है। तो आगे रहकर अटैक्स करने वाले सेना, जबकि हमें बिना कारणवश अटैक नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब हमारे पर आपदा हुई, विपत्ति हो, तभी हमें अटैक करना चाहिए, ना कि किसी और की ज़मीन जायदाद में हमें हड़प मारनी चाहिए और अटैक करना चाहिए, ठीक है। तो हमें बंधुत्व की मानवता से मतलब ये सोच रख के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी पे जो ज़बरदस्ती करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिक में देखते हैं कि अग्रेशन मीन्स क्या होता है। अग्रेशन मीन्स होता है आक्रमण करना, अटैक करना, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, अग्र प्लस सेना। अग्र प्लस सेना इज इक्वल टू आगे रहने वाली सेना, और जो आगे रहने वाली सेना है वो कभी गलती से क्या करती है, अटैक कर देती है, और जब अटैक कर देती है तो वो क्या कहलाते हैं, आक्रमण। अग्रेशन मतलब आगे रहकर सेना ने आक्रमण कर दिया, मतलब आक्रमण, ठीक है। और इसका एंटोनिम होता है डिफेंस। डिफेंस मतलब रक्षा करना, ठीक है। अब उसके बाद हमारे सेकंड में आता है अवैक। अवैक मीन्स होता है अचंभ, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है कि जब किसी की आने की राह ना हो, मतलब उम्मीद ना हो, तो वह अचानक आ जाए, तो कहते हैं कि आई एम बैक। मतलब वो कहता है, जो बंदा आया हो वापस, वो कहता है आई एम बैक, और उसे देखकर हम अचंभित हो जाते हैं, एक्सक्लाइम्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ आई एम बैक इज इक्वल टू अबैक, ठीक है, अबैक, ओके। तो अबैक मीन्स क्या होता है? अबैक मीन्स होता है अचंभित हो जाना, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना, एक्सक्लाइम्ड हो जाना, ठीक है, सरप्राइज्ड हो जाना, ओके। तो सरप्राइज्ड को याद कैसे करें? मीन्स यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, अबैक। तो बैक मतलब होता है पीछे, ठीक है, और अबैक मतलब आश्चर्यचकित करने वाला, पीछे आया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अबैक को आई एम बैक कैसे याद रखेंगे? अबैक को बैक मतलब पीछे, और मतलब आना, ठीक है, वापस आना, ठीक है। अ प्लस बैक मतलब वापस आना। कौन आया? आई एम बैक मतलब बोल रहा है कि आई एम बैक में वापस आ गया, ठीक है। अबैक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब आना, बैक मतलब पीछे आना, मतलब जो कोई गया था और उसके आने की कोई उम्मीद ना हो, लेकिन वो अचानक से आ जाए, तो वो कहता है कि आई एम बैक, इन मतलब, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे देखिए, तो हम लोग एक्सलाम्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। तो अबैक मीन्स सरप्राइज हो जाना, मतलब अचंभित हो जाना, ओके, एक्सक्लाम्ड हो जाना। और उसके बाद हमारा थर्ड आता है अबंडन। अबंडन मीन्स होता है छोड़ देना। इसका एंटोनिम है कीप या फिर कंटिन्यू या फिर स्टैंड, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है? कब तक बंधन में रहेगा, अब इनको छोड़िए, और यहाँ पर बस इतना ये ट्रिक क्या है, यहाँ पर अ प्लस बंधन इज इक्वल टू अब बंधन छोड़िए, ठीक है। तो अबंधन अबंडन है, उसके अंदर ही हम ट्रिक निकालते हैं, हम सबको पता है। तो बस वही करेंगे। अबंडन को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अ प्लस बंधन मतलब अब बंधन, अ प्लस बंधन इज इक्वल टू अब बंधन। अ प्लस बंधन मतलब अबंधन। हम लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया देश दुनिया मोह माया पैसा कौड़ी, बहुत हो गया, जमीन जायदाद बहुत हो गया। कब तक? मतलब ऐसे ही कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा भाई, ये मेरा बंधु है, कब तक ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो इन सबको मोह माया को छोड़ो और कुछ नई दुनिया में चलो, परमात्मा की ओर चलो, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही अबंडन मीन्स अब प्लस बंधन, अब प्लस बंधन, अब बंधन छोड़िए। तो अबंडन मीन्स छोड़ना, अब बंधन छोड़िए और नए दिशा में चलिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब बेबी अबंडेड बाय इट्स पेरेंट, मतलब कोई जो बेबी है वो उसके माता पिता द्वारा त्याग दिया गया। अबंडेड बाय इट्स पेरेंट मतलब उसके माता पिता द्वारा त्याग दिया गया। यहाँ पर देखिए, बट यहाँ पर नहीं त्यागा गया है, यहाँ पर जो ऐसा लग रहा है कि ये मिले हैं, ठीक है, दे मिले हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमारा चौथा था स्टैंड। स्टैंड मीन्स होता है तनाव। इसका जो एंटोनिम है उसका वो है रिलैक्स या फिर अनस्ट्रेन, ओके। अब इसके ट्रिक देखते हैं। स्ट्रेन को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्ट्रेन मतलब सभी ट्रेन, क्या याद रखेंगे? स्ट्रेन मीन्स क्या याद रखेंगे? सभी ट्रेन। इसका ट्रिक है
एस प्लस ट्रेन, इस ट्रेन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एस प्लस ट्रेन इज इक्वल टू सभी ट्रेन। अब जो सभी ट्रेन को कौन खींचता है भाई, सभी ट्रेन का खिंचाव कौन करता है, सभी ट्रेन का खिंचाव इंजन करता है, ठीक है। जो देखिए यहाँ पर जो इंजन है वो सभी ट्रेन को यहाँ पास खींच रहा है, देखिए। तो सभी ट्रेन का खिंचाव कौन करता है, इंजन करता है। तो इस ट्रेन मीन्स क्या होगा, तनाव, ठीक है। जो खींचना या फिर तनाव दोनों सेम है। जब तनाव कब उत्पन्न होगा या फिर खिंचाव कब उत्पन्न होगा, जब सभी ट्रेन को क्या करेंगे, मतलब जो बोगी है, ट्रेन के कोच है, उसको कौन खींचेगा, इंजन, ठीक है। तो एस प्लस ट्रेन इज इक्वल टू सभी ट्रेन को इंजन खींचता है तो उनमें तनाव उत्पन्न होता है जिससे वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेन मीन्स क्या होता है, तनाव। अब उसके बाद आ जाता है 5th नंबर में ऑन सेल्फ। ऑन सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, ठीक है। इसका कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऑन सेल्फ मतलब सेल्फ मतलब स्वयं होता है, ऑन मतलब अकेला, तो ठीक है। तो ऑन सेल्फ मीन्स स्वयं, खुद, हो गया। उसके बाद आता है हमारा डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, ठीक है। इसका डिसअपॉइंट भी बोल सकते हैं, डिसअपॉइंट भी मीन्स होता है निराशा, और डिस्पेयर मीन्स निराशा, ठीक है। तो एंटोनिम्स मतलब इसका होता है होप। तो डिस्पेयर का भी ट्रिक है कि डिस प्लस पेयर इज इक्वल टू डिस प्लस परेशान इज इक्वल टू, मतलब जो होटल में जब हम, मतलब इसका ट्रिक है कि हम लोग फैमिली में क्या किए, एक होटल में गए खाना खाने के लिए, ठीक है, डिनर करने के लिए। अब जब डिनर में गए तो क्या हुआ कि जो उस होटल में डिश था, जो डिश बना था, मतलब यहाँ पर देखिए जो डिश था, जो डिश मतलब ये जो खाने का चीज़ बना था उसको डिश बोलते हैं, ठीक है। जो डिश बना था वो बहुत परेशान करने वाला था। पेयर मनीष को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो परेशान करने वाला था। जो जब होटल में हम खाने गए तो वहाँ पर जो डिश बना था, डिश वो बहुत परेशान करने वाला था, इसलिए हम क्या हो गए, निराश हो गए। बच्चे सभी लोग, बूढ़े जवान नौजवान, जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या हो गए, अपसेट हो गए, ठीक है, डिसअपॉइंट हो गए। तो डिस्पेयर में होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो डिस्पेयर को भी उसके अंदर से याद रखेंगे। डिस्पेयर मीन्स डिस प्लस पेयर, मतलब डिश को देखकर परेशान हो गए, जो निराशा हो गई, खाने के बाद उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, ठीक है। तो डिस्पेयर मीन्स निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर भी दिया गया कि डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है निराशा, इसका एंटोनिम होता है सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर देखिए निराशा, अभी डिस्पेयर मीन्स पढ़ें कि डिस्पेयर मीन्स होता है डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा होना, ठीक है। तो ये उसका एंटोनिम दिया था होप, लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, उसका एंटोनिम है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, ठीक है। अब इसका ट्रिक है, जब जॉब किसी को मिलता है, जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब जो स्वीकृति लेटर कि आ जाओ भाई आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है, आप जॉब मिल चुका है, आप आ जाइए, ठीक है। तो जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो सभी खुश होते हैं, लेकिन जब अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है, मतलब डिस हो जाता है वो, जब देखिए यहाँ पर जो वर्ड बना है डिसअपॉइंटेड, वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, अपॉइंटमेंट प्लस डिस, ठीक है। तो जो अपॉइंटमेंट होता है जॉब के लिए, उसमें सब खुश होते हैं एकदम, मतलब बहुत ही अच्छे खुश होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही खुश हुए हैं ये तीनों फोटोग्राफ्स में। बट क्या होता है कि अपॉइंटमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब नहीं भैया आप नहीं आ सकते, आप हमारे लिए, आपके यहाँ कोई जगह नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ आपके लिए कोई जगह ही नहीं है। तो मतलब डिसपॉइंट कर दिया, मतलब वो अपॉइंटमेंट तो हो गया था, बस उसको डिस लगा के डिसअपॉइंटमेंट कर दिया, मतलब उसको निराश कर दिया, भाई उसका जो जॉब कंफर्म था वो अनकन्फर्म हो गया, ठीक है। तो डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराशा, और इसका ट्रिक है जो अपॉइंटमेंट था उसको कैंसिल कर दे, इसके कारण से हम निराश हो गए, ठीक है। अब उसके बाद 1 नंबर में आता है अबे। अबे मीन्स होता है बौद्ध मठ, ठीक है। हम किसी भी धार्मिक स्थान में जाते हैं तो हम गाली नहीं दे सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं अबे ये क्या कर दिए, अबे वो क्या ऐसे कर रहा है। लेकिन हम जब किसी प्लेस में जाते हैं, घर वर में जाते हैं, तो अबे यूज़ नहीं करते, प्यार से भाई बंधु करके बातें करते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन जो अबे है उसको यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो अबे है उसको हम एक नॉर्मल जो गाली मानते हैं, ठीक है। अबे को हम क्या मानते हैं, एक नॉर्मल गाली मानते हैं, ठीक है। तो अबे मीन्स क्या होता है, बौद्ध मठ, ठीक है। अबे मीन्स होता है बौद्ध मठ। जब हम किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो बौद्ध का मठ है वहाँ जाते हैं, तो हम गाली नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, कि जो बौद्ध महाराज थे, मतलब जो संत थे, जो बौद्ध थे, वो बहुत ही महात्मा थे, ठीक है, उसको बहुत माना जाता है, पूजा जाता है, ठीक है। तो जो बौद्ध मठ है क्या है, वहाँ गाली नहीं दे सकते हैं, इसलिए अबे मीन्स क्या होता है, बौद्ध मठ, मतलब जो वहाँ मठ होता है, मस्जिद होता है, वहाँ अबे गाली नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद हमारा 9th नंबर में आता है अब्डोमेन। अब्डोमेन मीन्स होता है पेट या फिर उदर, ठीक है, या फिर आंत, ठीक है, आंत का एक पार्ट, ठीक है। तो अब्डोमेन को याद करने का ट्रिक है कि अब दिन ब दिन डोमन का
जो पेट है वो डोमेन, एक पर्सन है उसका पेट है किस तरह हो, डोम की तरह निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो डोमेन है उसको, और अब ठीक है, जो अब डोमेन मतलब अब दिन ब दिन, अब मतलब अब दिन ब दिन, डोमेन का मतलब डोमेन हो गया, डोमेन, और ये पेट, पेट हो गया, ठीक है। मतलब अब दिन ब दिन डोमन का पेट बड़ा होता जा रहा है, निकल रहा है, डोम की तरह निकल रहा है, डोम की तरह मतलब डोमन का पेट डोम ही की तरह निकल रहा है, ठीक है। इसका ट्रिक क्या हुआ, तो अब्डोमेन मीन्स पेट या उदर, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, अब्डोमेन को पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अब मतलब अब दिन ब दिन डोमन का पेट क्या हुआ, निकल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 10th में आता है अबडिक्टेट। अबडिक्टेट मीन्स होता है त्यागना, इसका एंटोनिम होता है एक्सेप्ट करना या फिर टेक अप, ठीक है। इसका ट्रिक है, अब कब तक डिकेटी करते रहेंगे और जनता को लूटेगा, अब राजपाट को छोड़ो और जनता को भी चैन से जीना दो भाई, ठीक है। चैन से जीना सबका अधिकार है। यहाँ पर जो ट्रिक बना है, अब प्लस डिकैती इज इक्वल टू अबडिकेट। अब डिकेट मीन्स क्या होता है, अब डिकेट मीन्स होता है त्यागना, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब है और डिकैत है, डिकैत, ठीक है, उसको क्या बोला है, डिकैत, डिकैती करना, ठीक है। तो अब प्लस डिकैती इज इक्वल टू अब डिकैत, ठीक है। तो अब डिकैट मीन्स क्या हुआ, अब कब तक डिकैती करे, अब डिकैती मतलब अब हुआ, ठीक है, ए बी अब, और डिकैट को हम क्या पढ़ेंगे, डिकैती, डिकैती मतलब डकैती करना, ठीक है, लूटना, ठीक है। यहाँ पर देखिए पिक्चर्स में लूट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो अब डिकैट मीन्स अब डकैती करना, ठीक है। मतलब जो मतलब आपका फ्रेंड को आप बोलोगे कि मान लें वो कोई डकैती करता है, तो बोलोगे कि भाई अब कब तक डकैती करे, कब तक जनता को लूटेगा, सब चीज़ को छोड़ो और राजपाट को छोड़ो, जनता को भी जीने दो, ठीक है। तो अब डिकैत मीन्स होता है त्यागना, और इसका मेन मकसद होता है इस वर्ड का त्यागना का, कि राजपाट त्यागना, मतलब ये वर्ड महाराजाओं के लिए यूज होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर जनता को भी जीने दो, ठीक है, राजपाट छोड़ो और जनता को भी जीने दो, कि अब डकैती करना छोड़ दो भाई, राजा महाराजा हो, आप पे शोभा नहीं देता, और जनता को भी जीने दो, ठीक है। तो अब डिकेट मतलब त्यागना, अब डिकेट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है किंग एडवर्ड सेवेंथ नहीं सॉरी 8 है, किंग एडवर्ड 8 अबडिक्टेड इन 1936, मतलब जो किंग एडवर्ड 8 था वो जो 1936 में वो क्या किया, अपना जो सत्ता था उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद हो गया, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से देखेंगे न्यू ट्रिक्स, न्यू टिप्स, न्यू वर्ड मीनिंग, न्यू वोकेबलरी। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे। ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ये है मेरा टेलीग्राम आईडी। जाइए सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए अपने ऐप के और ज्वाइन हो जाइए इसमें, आपको न्यू ट्रिक्स टिप्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।